ही दिन लग गया कि रियलिटी है ये और दिस हैज़ हैपेंड. इतना प्रिपेयर करते हैं, इतना पढ़ते हैं, बट देन द डी डे पे इट्स आस्क्ड एंटायरली डिफरेंट. आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स. कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है. मोर ऑफ अ स्ट्रेस टेस्ट आई वुड से. एंड आई थिंक वो क्वालिटीज़ जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो हमें आंसर्स देते टाइम पता नहीं चलता है, बट दे आर टेस्टिंग हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर. मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. Me being a girl child, I wasn't even accepted while I was born. To be very honest, my interview I felt was a disaster. एक बार अगर ठान लें और एक बार सोच लें कि करना ही है, तो फिर ये क्यों सोचना कि थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में करें. हमेशा एम तो हम हाईएस्ट के लिए करेंगे ना, you know. डिफ़िकल्टी तो मेजरली वही थी कि मी बीइंग अ गर्ल चाइल्ड आई वाजंट इवन एक्सेप्टेड व्हाइल आई वाज बोर्न. उसके बाद फिर मम्मा ने भी ओवर द कोर्स बहुत सारे इश्यूज फेस किए. एंड करंटली माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड, सो माय मदर बीइंग माय सोल सपोर्ट एंटायरली. लेकिन उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया दैट एनीथिंग इज़ लेस, बल्कि उन्होंने हमेशा वो ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी मुझ में डाली है कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव फेस्ड, हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके एक्चुअली पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ें. आई थिंक चैलेंजेस तो सबकी ही लाइफ में होते हैं. कुछ ना कुछ तो डाउन ज़रूर रहेगा लाइफ में. परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होगी. मेरे केस में वो मेरे फैमिली के कुछ इश्यूज थे. तो मम्मा को स्ट्रगल करते हुए देखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस चीज़ में मुझे इम्पैक्ट किया. बिकॉज फिर समझ में आया कि हाँ, नॉट जस्ट इन माई हाउस होल्ड बट जनरली सोसाइटी में इश्यूज क्या हैं. एंड उसको रैदर देन नेगेटिवली देखने की जगह आई प्रेफर्ड कि मैं कैसे इसको चेंज करूँ. एंड हेंस एज आई सेड कि रीचिंग एट अ पोजिशन वेयर एक्चुअली आई कैन मेक अ डिफरेंस, नॉट जस्ट इन वन हाउस होल्ड बट इन सोसाइटी एट अ लार्ज, इन द एंटायर कंट्री. एंड वो एक अरीना है जहाँ मैं स्पेसिफिकली वर्क करना चाहूँगी. प्रेपरेशन तो क्योंकि ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल सेमेस्टर जो है वो कोविड में ही निकला. अनफॉर्चुनेटली फेयरवेल भी नसीब नहीं हुई. सो तभी से ही सब कुछ बहुत शट डाउन, लॉकडाउन था. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का 3 स्टेज एंट्रेंस था. सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो घर से दैट वाज मैनेजेबल, इजीली हो पाया. साइमल्टेनियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी ने बताया, फ्रेंड ने, तो वो देना स्टार्ट किया. एंड एज आई वाज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू उस दौरान दिया था. साथ साथ वो भी हो गया. फिर आई स्विच द जॉब. फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा. वंस दैट वाज सेटल्ड एंड आई वाज देयर, फिर प्रॉपर फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट. प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल कम, एंड देन 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी. तो रिलेटिवली मुझे बल्कि क्या लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव करियर या जॉब या कुछ भी करते हुए प्रिपेयर करना इज़ मोर बेटर, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाते हैं. रिगार्डिंग माई रूटीन, मोस्टली आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. तो सुबह जल्दी उठना, बीट 4 o'clock 5 o'clock यूजुअली. सुबह उठ के वो 3-4 आवर्स ऑफिस जाने से पहले जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाता है, बिकॉज फ्रेश माइंड है. एंड तो वो टाइम स्पेसिफिकली दिया. देन ऑफिस में भी समटाइम्स आई वुड मैनेज आउट टाइम समहाउ. तो लाइब्रेरी वहाँ पे है एक, आई वुड गो टू द लाइब्रेरी. उसके बाद सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे तो वो एक बेनिफिट था. वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज किया. एंड जो भी मेरी लीव्स अवेलेबल थी वो लीव मैनेजमेंट आई थिंक आई डिड दैट वेरी जुडिशियसली. तो प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी एंड इंटरव्यू के टाइम भी कब कितनी लीव्स लेनी है प्रॉपरली, वो आई थिंक सब कुछ एक साथ मैनेज्ड वेल. आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स. कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है. एंड क्वांटिटी ऑफ आवर्स वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इट विल बी द क्वालिटी ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन. एवरीवन सेज दैट आल्सो, बट दैट इज अ रियलिटी. क्योंकि कम टाइम में भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं रादर देन ज़्यादा टाइम में वही चीज़ को धीरे धीरे पढ़ना. ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. जैसे आपको सब्जेक्ट भी एक बारी में एक करना है या 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रखने हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है, सबकी पर्सनल कंफर्ट है.
तो मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं कुछ टाइम वो एक ही सब्जेक्ट को देती थी फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फॉर कंसिस्टेंसी। बाकी रिविजन विद टाइम हमें समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो एज इन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट रिविजन टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा, क्योंकि पूरा 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 दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा तो जैसे मैं पेंसिल से मार्क करूँगी, सेकेंड टाइम पढ़ा तो वही चीज़ को पेन से मार्क करूँगी, थर्ड रीडिंग दी तो उसको हाईलाइटर से मार्क करूँगी। तो वो अपने आप टोन डाउन होता जाता है मटेरियल, एंड देन ब्रेन में फीड भी ज़्यादा होता जाता है तो उसको रिकॉल भी जल्दी कर पाते हैं। या पर्टिकुलरली इट्स कथक डांस। सो वही हमेशा रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट एज अ मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। कि कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन और योगा होता है, बट मेरे लिए वो डांस था। तो तो जब आप प्रिपरेशन करते क्या उसके टाइम के बीच में भी आप कथक के लिए टाइम निकाल पाते थे? कभी कभी हाँ, इतना टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली सेपरेटली तो कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ता है। बल्कि रादर जब बहुत स्ट्रेन्ड आउट हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, देन आई थिंक डांस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू मेक योरसेल्फ रिजुविनेटेड। तो जैसे आरबीआई मैंने ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड मुंबई में घर ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था। वहाँ पे सेटल होना, वो सब में थोड़ा टाइम लगा। देन वहाँ मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई। वो मई में हुई, कुछ मई 2022, एंड देन अक्टूबर 2022 में दैट वाज स्प्लिट थोड़ा सा। सॉर्ट ऑफ आफ्टर द इंडक्शन आई बिगैन प्रॉपरली। तो आई वुड से सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्टार्ट किया। पेस बनने में टाइम लगा। ऑप्शनल प्रॉपरली पहले किया। देन प्रीलिम्स और मेंस एज एवरीवन से इसकी बहुत डिस्क्रीट चीज़ें तो है नहीं, साइमल्टेनियसली ही करना होता है। तो जो भी एक बेसिक कवरेज है बेसिक सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब एक बेसिकली कवर किया। देन 2023 इट स्टार्टेड। कुछ कुछ आंसर राइटिंग भी एवरी डे आई वुड डू। जनवरी फेब तक भी वो रखा। उसके बाद थोड़ा फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स पे आ गया। मार्च एंड अप्रैल फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स। मई में प्रीलिम्स था। देन दिस टाइम प्रीलिम्स वाज काफ़ी थोड़ा डिफरेंट। सो थोड़ा डाउट था होगा नहीं होगा, बट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आंसर की लगा के देखा था तो था कि हाँ हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तो 3 मंथ्स वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है। फुल फ्लेजेडली दैट वेंट इनटू मेंस, प्रॉपर आंसर राइटिंग। देन मेकिंग माई ओन नोट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज हमारी मेमोरी इतना नहीं रिटेन कर पाती है कि हमने बस कुछ पढ़ा कहीं से और उसको हम रिप्रोड्यूस कर पाए। तो उसको क्रिस्प में लिखना। आफ्टर द मेंस वाज डन, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आई वुड से कि जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है इतना प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मेंस होगा नहीं होगा, खुद को समझ नहीं आता है हमने कैसा दिया। एंड फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए आई थिंक इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो 2 मंथ्स बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया। उसके बाद तो फिर एकदम ही फुल फ्लेजेड इंटरव्यू, रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट लिस्ट में इंटरव्यू में नहीं आया नेम, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड लिस्ट में आएगा, उसमें भी नहीं आया। फिर लगा ये तो काफ़ी लेट हो रहा है। थर्ड लिस्ट में नेम आया। तो 26 मार्च 2024 वाज माय इंटरव्यू। एंड एज आई सेड, बस उसके बाद तो वो 2 वीक्स बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जब तक रिजल्ट आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय इंटरव्यू आई फेल्ट वाज अ डिजास्टर। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा सबसे सुना था कि बहुत कॉर्डियल कॉर्डियल जाता है, इट इज मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन नॉट ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसा बिल्कुल नहीं था। काफ़ी डिफरेंट गया फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो उसके बाद आई एक्चुअली वाज वेरी ऑफ कि मतलब पता नहीं क्या होगा। Regarding the questions, it was more of a stress test, I would say, and I think वो qualities जो वो observe करते हैं वो हमें answers देते time पता नहीं चलता है, but they are testing how you perform under pressure, how you are able to respond to very unexpected questions. So questions के regarding, जैसे one person was an army man, so he asked me core army stuff and I have no background in that. मेंस के टाइम पढ़ा होता है डिफेंस तो, लेकिन सिंस उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करते नहीं है क्योंकि डैफ प्रिपरेशन के टाइम वो आया नहीं, तो दोज क्वेश्चंस वर अ बिट ऑफ ट्रैक, बट सीडीएस से रिलेटेड थे। व्हाट इज थिएटराइजेशन ऑफ वॉरफेयर, what are the criterias for importing of our defense equipments, then indigenization of our weapon production. These were some of the questions. From my DAF, I think it was covered quite less, but my hobby Kathak was, I think, touched upon well. कथक से काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी गई रिगार्डिंग कथक मैस्ट्रोज,
Then, if I am made the cultural secretary of India, how will I promote our Indian cultural heritage? That I think was a question जिसमें मेरा opinion test हो रहा था. तो उसका 3 points में answer दिया. Then social media, how do I see it? How do I bring about a change in the negative factors that are creeping into the social media front? The very beginning of the interview,